हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग लॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब इस वीडियो में हम 9 से 15 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो से आपको दो बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू देखेंगे उससे जुड़ी जो न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाती है। और दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। आप हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स क्विज सीरीज के सारे पुराने वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो पहला क्वेश्चन कहता है, विच नेशन होस्टेड दी सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल। आपको ये याद रखना है। अब कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिकॉज हम करंट के साथ कुछ स्टैटिक चीजें भी रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026। आपको पता है होस्ट नेपाल कर रही है, लेकिन इसको जीता किसने है? इसको जीता है इंडियन टीम ने। सो इंडिया इसमें विनर है। ओके, और रनर्स अप कौन है? किसको हराया इंडिया ने इन द फाइनल्स? बांग्लादेश को। ओके, अब यहाँ पे सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है इन ढाका। ढाका कहाँ पे है? इट्स इन बांग्लादेश। और ये इंडिया ने जीता है, आपको मैंने अभी जिक्र किया, इंडिया का ये थर्ड टाइटल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। The second question says, the navy of which nation has assumed the command of combined task force CTF-154? So ये CTF-154 है क्या? Before knowing the answer, so CTF-154 एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है अंडर द CMF। CMF का मतलब होता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, ओके, CMF। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन मनामा, जो कि है बहरीन में। ये सब आप नोट करते जाएं। और टोटल कंट्रीज कितनी हैं CMF में इंक्लूडेड? 47। ये भी आप नोट करें। सो कौन सी नेशन की नेवी ने अभी अज्यूम किया है कमांड इसका? इट इज इंडिया। इंडियन नेवी ने अज्यूम किया है। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अब इंडियन नेवी ने कमांड अज्यूम किया है, तो कमांडर जो है कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमांडर है इंडियन नेवी के कोमोडोर मिलिंद एम मुकाशी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनका नाम याद रखें। द थर्ड क्वेश्चन सेज, हु अमंग द फॉलोइंग इज केरला's फर्स्ट वुमेन जज विद डिसेबिलिटी? तानिया नाथन, सोफी थॉमस, वी शेरसी या फिर शोभा अन्नम्मा अय्यप्पन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तानिया नाथन। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट करें। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, which country has been designated as the country of the year? क्या बोला है? country of the year at the BioFact 2026, which is the which is often considered as world's largest trade fair. Okay, the correct answer will be option number B, that is India. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो BioFact 2026 है, ये कौन सी कंट्री में होस्ट हो रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी कंट्री में हो रहा है? ये हो रहा है जर्मनी में। Very important. The fifth question, India's first musical road has come up in which of the following cities? Pune, Mumbai, Kolkata या फिर भोपाल? The correct answer is option number B, that is Mumbai. Question says, which nation has topped Global Corruption Perceptions Index 2025? Denmark, India, USA या फिर फ्रांस? इस इंडेक्स में जो कंट्री सबसे टॉप में रहती है, इसका मतलब यह है कि उस कंट्री में करप्शन उतना कम है। सो द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेनमार्क। और डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। एंड अब आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि इंडिया का रैंक क्या है इसमें? इंडिया का रैंक है 91। इंडिया का रैंक है 91, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देखें तो नेशनल वुमेन्स डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 Feb, 13 Feb, 14 Feb या फिर 15 February? The correct answer will be option number B, that is 13th of February. पर आपको पता है हम नेशनल वुमेन्स डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं? इस डे वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू को
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, एंड शी इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है वर्ल्ड रेडियो डे 2026 वाज ऑब्जर्व्ड अंडर द थीम। यहाँ पे थीम पूछा है, आपको डेट नहीं पूछा है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि वर्ल्ड रेडियो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। सो वर्ल्ड रेडियो डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 13th ऑफ February। ओके, और इसका थीम है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज नॉट अ टूल, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। अब हम वीडियो के आखिर में पहुंच चुके हैं। सो द 9th क्वेश्चन सेज डैश हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आदित्य पंड्या। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, which nation has topped the Asian Rifle Pistol Championship 2026 medal tally। यहाँ पे medal tally की बात की गई है, ओके किसका, एशियन राइफल / पिस्टल चैंपियनशिप 2026। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं? इंडिया को टोटल मिले हैं 94 मेडल्स, 94 मेडल्स। ये मेडल आपको याद रखना है, ओके कितने मेडल्स मिले हैं। नाउ देयर आफ्टर ये इसको होस्ट किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसको होस्ट किया है, इसको होस्ट किया है इंडिया ने। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।